अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिपेयरिंग मास्टर चैनल की जानिब से आपको आज चैप्टर नंबर 6 में पावर सप्लाई कंप्लीट रिपेयरिंग करना मैं सिखाऊंगा। पहले हम इसके बाहर के जो भी जेक नज़र आ रहे हैं आपको पावर सप्लाई के, इन जेकों के बारे में पढ़ेंगे। ये जेक क्या होते हैं और ये सिस्टम जो अंदर दिए हैं उन्होंने, ये फ़ैन है और इसके अलावा ये पावर केबल लगाने की जगह, यहाँ से पावर इन होता है इसके अंदर। ये जो जेक दिया हुआ है इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर की रिपेयरिंग पढ़ेंगे। कल को हमारी ये लाइट ऑन ना हो रही हो, ये इसकी वजह से हमारा सिस्टम नहीं चल रहा हो, तो हम किससे इसको रिपेयर कर सकते हैं एक ही दिन के अंदर। तो सबसे पहले हम पूछेंगे, ये जितने भी हमारे पास जेक दिए हुए हैं ये हमारा कहलाता है जर्नल जेक। ये होता है 24 पिन्स का। इस 24 पिन को हमारे सबसे पहले चेक करने का जो तरीका है, ये ब्लैक और जो ग्रीन जेक है, इसको अगर हम अंदर पुश करते हैं, दोनों जंपरों को मिलाते हैं आपस में, तो आगे से ये फ़ैन चलना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, ये हमारी पावर सप्लाई बाहर रख के भी हम चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल ओके है। इसका भी प्रैक्टिकल मैं आपको भी दिखाऊंगा। इसके अलावा आपको मैं जेक और बताता चलूँ पहले कि अगर P4 P3 P2 की बात करते हैं तो ये पावर जेक लाता है। ये अब आजकल आ रहा है पावर जेक ये वाला, क्योंकि साटा जेक चल रहा है आजकल। ये दोनों मिलाकर हार्ड ड्राइव के अंदर भी लगते हैं, डीवीडी के अंदर भी लगते हैं, फ्लॉपी के अंदर भी ये काम आते हैं। तो ये हमारा साटा जेक है और ये हमारा पावर जेक है। आजकल लेटेस्ट सिस्टमों में यही चल रहा है। Core i5 में, Core i7 में, Core i3 में, सब में ये चल रहा है। ये जो जेक आ रहा चलता हुआ आप ये देखें, इसके अंदर हर सप्लाई के अंदर होता है। ये है क्रिस्टल जेक, ये हमारी बायोदासी के पास लग रहा होता है। ये भी आपको मालूमात होना चाहिए क्या है। और ये जो जेक आ रहा है ये फ्लॉपी का पावर जेक है, ये छोटा वाला। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ये लाइट की, अगर ये लाइट ऑन हो रही हो तो इसका मतलब हमारी पावर सप्लाई ऑन है, और अगर लाइट ऑफ हो जाए तो इसके इन साइड पे जो सर्किट लगा हुआ है उसके अंदर फॉल्ट होते हैं, वो भी आपको मैं अभी सिखाऊंगा। इसके अलावा जब भी इसके अंदर दो किस्म के वोल्ट होते हैं, एक होता है 220, एक होता है 110। आप नज़र आ रहा होगा, आप अंदर देखेंगे तो 150 लिखा हुआ है। ये चलता है आउट ऑफ पाकिस्तान, यहाँ चलता है लंदन में, पेरिस में, इसके अलावा दुबई में। तो ये 110 वहाँ पर चल रहे होते हैं। अगर हम बात करते हैं 230 220 की, ये हमारा पाकिस्तान के वोल्ट होते हैं। हमारे को हमेशा अपनी सप्लाई इसके ऊपर रखनी है। गलती से भी इस आप जेक को मत छेड़िएगा, वरना फ़ौरन ब्लास्ट हो जाएगी आपकी सप्लाई। पाकिस्तान में 220 चलता है। ये पावर जेक की जगह है। अगर इसकी एक भी ब्रेक हो गई लेग तो ये फिर भी काम नहीं करेगी। तो इसको लिहाजा अभी खोल के आपको दिखाते हैं अंदर के सर्किट। बाहर का तो आपने पढ़ लिया है। प्लस के पेचकस से आपको इसको खोलना है। खोलते टाइम पे आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्क्रू आप कहाँ से खोल रहे हैं, ताकि आपको पैक करने में इजी हो जाए नेक्स्ट टाइम। अभी आपको इसको चेकिंग का तरीका भी दिखाऊंगा मैं, किस तरीके से। सबसे पहली चीज़ जो चेक की जाती है वो क्या चेक की जाती है, और सप्लाई के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फॉल्ट कौन से आते हैं जो हम फ़ौरन हल करके अपने सिस्टम को ऑन कर सकते हैं। भले वो P4 की सप्लाई हो या Core i5 Core i7 हो। ये देखिए इसका हम अप कर दिया हमने। ये लगे हुए इसके पार्ट्स आप देख रहे हैं। सबसे पहला जो जेक आ रहा होता है वो आ रहा होता है ये फ्यूज़, नज़र आ रहा है आपको। ये है इसका फ्यूज़ मतलब हमारा जंपर, ऐसा जंपर जिसकी वजह से हमारे सारे वोल्ट आके यहाँ पर रुक रहे होते हैं। और ये फ्यूज़ को हम सबसे पहले चेंज करते हैं। इसके बाद आगे एक कंडेंसर नज़र आ रहा होगा आपको। ये लगे हुए कंडेंसर, ये लगी हुई कॉइल। कंडेंसर अगर भूल जाएँ या फट जाएँ तो इसको हम चेंज करेंगे, तो इसकी वजह से भी सप्लाई ऑन नहीं होती है। इसके अलावा ये कंडेंसर लगे हुए बड़े बड़े आपको नज़र आ रहे होंगे, इनके वोल्ट भी देख लें ऊपर नज़र आ रहे होंगे आपको। ये भी हमारे सप्लाई को रन करने में काम आते हैं। इसमें से एक भी अगर पार्ट्स को जल जाए या उड़ जाए तो हम उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं, और इसकी मदद से हमारी सप्लाई ऑन होती है। सबसे पहला काम आपका फ्यूज़ का है। फ्यूज़ का आपको इसका प्रैक्टिकल करवाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हमारे पता लगेगा कि ये ऑन है बाहर रख के या ऑफ है। जब भी आपकी सप्लाई है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। इस तरीके से तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपने सप्लाई के आगे सबसे पहले पावर लगा दिया, ये आपने लिया। इसके अंदर से ग्रीन और ब्लैक दोनों को आपको पंच करना। देखिए सप्लाई ऑन हो गई, नज़र आ रही है आपको। तो इस तरीके से आप बाहर रख के भी सप्लाई को चेक कर सकते हैं। कौन से मिलाने हैं, ग्रीन और ब्लैक। और इसके अंदर अगर आपको जो आजकल 12 वोल्ट के फ़ैन चल रहे हैं, अगर आपको उसको प्ले करना है तो इसके अंदर येलो और ब्लैक तार को यहाँ से ब्रेक करके आप जोड़ के अपना 12 वोल्ट के फ़ैन चला सकते हैं, जो गर्मियों के अंदर आजकल यूज़ कर रहे हैं लोग। वो ये 12 वोल्ट आपको देगा।
इसके अलावा रेड और ब्लैक जो है ये 5 वोल्ट है, ये एलईडी जलाने के काम आता है, एलईडी लाइट वगैरह। तो ये थी आज हमारी आज की रिपेयरिंग के हवाले से कि हमारी सप्लाई किस तरीके से ऑन होती है। गलती से भी आपको इस जैक को नहीं छेड़ना है, ये जो जैक आ रहा है ना, ये इस जैक को नहीं छेड़ना है, अप एंड डाउन नहीं करना। जैसे आपने अप कर दिया, डाउन कर दिया, 110 पे कर दिया तो ये फ़ौरन ब्लास्ट मारेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और आज तक की यही वीडियो थी हमारी। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई चैनल।